दोन्ही यायचे आपल्याला 500 रुपयाचे कॅश प्राइज आहे अरविंद वद्रेकर यांच्याकडनं. ते पालुशिंग आम्ही सागरपाडी यांच्या शुभ हस्ते देतोय. तर आकाश घरत यांच्याकडनं प्रत्येक विकेटला 500 रुपयाचे कॅश प्राइज आहे. पिंपलास संघाला आपण पाहतोय. आणि सुशांत मोकळला जर शून्यावरती बाद केला तर युवराज पॅकर्स यांच्याकडे 2100 रुपयाचा कॅश प्राइज असेल. सुशांत मोकळ उर्फ गोड्या भरपूर वर्षापूर्वी आम्ही त्यांना स्वर्गीय रतनबुवा पाटील स्मृती चषक महाराष्ट्रातील नंबर 1 स्पर्धा त्या स्पर्धेत सुद्धा सुशांत मोकळला आम्ही पाहिलं होतं खुल्या गटातनं. एक आक्रमक फलंदाज आणि पेन विभागातील एक नावाजलेला असा फलंदाज आहे सुशांत मोकळ उर्फ गोट्या. 4 षटकांची मॅच आहे. थोडस स्पीडअप करा. थोडीशी घाई करायची आहे पिंपलास संघ. ऐकूया हनुमान दादा यांना आपण या मॅच साठी. धन्यवाद. इस दौरान सबसे पहले तमाम दर्शकों को धन्यवाद. फिर से एक बार मौका मिला मुझे समालोचन करने का, इसलिए मैं हमारे समालोचक उन सभी को धन्यवाद देता हूं और हमारे गजानन स्पोर्ट क्लब वाकलन टीम को धन्यवाद देता हूं. और इससे पहले मैं तारीफ करूंगा वाकलन टीम की कि जो आज अपने खाना बनाए, एक नंबर खाना, जबरदस्त खाना. तारीफ की जाए उतनी कम होगी, क्योंकि ऐसे माहौल में अगर सुशांत मोकल गोटे को 0 पर अगर आउट करते हैं तो युवराज पैकर्स 2100 रुपया और आकाश शेठ घरत 2000 रुपया, यानी कि 4100 रुपया मिलेंगे सुशांत मोकल के अगर विकेट मिले 0 पर. तो देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है. आगे का सुनने के यहाँ तक मैं हनुमान नाइक ले चलता हूँ मैदान के ऊपर. कलवा गांव से बनाम करता हूँ और जहां तक देखा जाए काफी दर्शक इस मैच का मजा लेने के लिए, क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से देखा जाए, व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज चल रहे थे कि मैच शुरू हुआ है कि नहीं, मैच कब लगेगी. और आखिर बार देखा जाए ये मैच शुरू होते हुए दोस्तों आकाश घरत सेठ और युवराज पैकर्स इनके तरफ से 2100 और 2000 इनाम मिलेंगे अगर सुशांत मोकल को 0 पे आउट करते. तो अगर कोई भी गेंदबाज निकालेगा तो देखेंगे. जब तक निकेत मोकल हमारे कलवा के समालोचक उन्होंने भी बेस्ट ऑफ लक भेजा. उसके बाद देखा जाए बाबू कोपर पहली गेंद फुल टॉस के एक्स्ट्रा कवर के ऊपर जब तक देखा जाए अच्छी फील्डिंग की थी, बढ़िया ट्राई करी, 1 ही रन से संतुष्ट और 1 रन के साथ खुद का खाता खोला, टीम का खाता खोला. पहले गेंद पे झटका लगने की कोशिश थी, लेकिन वो मौका आ चुका है कि 4100 रुपए मिलते हैं कि नहीं, क्योंकि 2100 और 2000 सुशांत मोकल जैसे शेर को ढेर करने के लिए. लेकिन देखेंगे क्या होता है. आकाश खरत ने ये इनाम बढ़ाया है कि 3000 रुपए का इनाम उनके तरफ से और युवराज पैकर की तरफ से 2000 रुपए, यानी कि लगभग 5000 रुपए मिलेंगे सुशांत मोकल को. 0 पर अगर आउट करते हैं तो शेर को ढेर करना है तो शेर का कालिज लगेगा. देखेंगे गेंदबाजी के लिए तैयार रोहन और मेरे साथी स्कोरर अजिंक्य पाटिल, यकीनन और नितिन कालम सर है, ओमकार है. और देखा जाए कलवा के वीरेन अनंत पाटिल, इन्होंने भी बेस्ट ऑफ लक भेजा है. मैच देख रहे, लाइव टेलीकास्ट देख रहे, बाबू कोपर के हो, अनगणित खिलाड़ी दर्शक इस मैच का मजा ले रहे दोस्तों. निगाहें सभी की सबकी और सुशांत मोकल को ढेर करने की कोशिश थी, दूसरे के लिए पलटे और वाह रे वाह 2 रन पूरे किए. बढ़िया प्रयास था, क्या हिट लगाई थी, याद आई युवराज सिंह की. और यकीनन हमारे अमर मोकल अगर सुशांत मोकल को मैदान पे खेलती थी और चौका या छक्का नहीं लगा दिया तो भी उनको युवराज पैकर की तरफ से 4000 रुपए का इनाम. क्या बोलिए राय पेन के राय थानावाद की.
ओहो, हवा में गेंद, खिलाड़ी नीचे, और ये बाप रे बाप, जिसे डरते थे वही बात हो गई यकीनन। आकाश घरत की तरफ से, आकाश घरत की तरफ से 2000 रुपए का नाम इस विकेट के लिए, और युवराज पैकर की तरफ से 4000 रुपए, यानी कि कुल संख्या हो चुकी है 6000 रुपए। वाह रे वाह, शेर को किया ढेर। लेकिन देखेंगे उनके जगह पे नए बल्लेबाज समीर। और जिस तरह से देखा जाए कि थोड़ा सा बल्ला उठाया था हवा में और बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया था, उसके बाद शॉर्ट थर्ड मैन की तरह पर खिलाड़ी था, उसने कैच लिया। आकाश घरत की तरफ से, आकाश घरत में 2000 रुपए जिन्होंने डिक्लेयर किया था वो हमारे पैनल में कक्ष में आ चुके हैं। ये इनाम है जो पेन का टाइगर जो थाना शहर में ढाल रहा है वाकलन के मैदान के ऊपर, उसे शांत किया। देखेंगे प्रसाद पाटिल। ओहो, ये गेंद वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, क्योंकि जानते कभी कभी आपको कॉल आते, आपको बुलाया जाता है, उसके बाद अंधे की मारपीट भी हो जाए, इसलिए ऐसे अंधे के कॉल को अंधे का ही किया जाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। लेग स्टंप से काफी बाहर, अंपायर ने वाइड करा दे दिया। अतिरिक्त रन से टीम में बढ़ोतरी, टीम का स्कोर जाके रुका 4 रनों पर। अब दिखाना पड़ेगा कप्तान को, कप्तान की पारी खेलनी पड़ेगी। रोहन, ओहो, लोअर फुल टॉस गेंद, स्ट्रेट ड्राइव, अच्छी फील्डिंग, मानना पड़ेगा। अब जयेश पाटिल की तरफ से भी 500 रुपए का इनाम। जयेश कोहली, जयेश कोहली की तरफ से भी सुशांत मोकल की विकेट दी थी, 500 रुपए का इनाम रोहन के लिए। रोहन, तुम्हारी तो बल्ले बल्ले, दिवाली निकल चुके दोस्तों। फुल टॉस गेंद खेल दिया जाता, खिलाड़ी मौजूद, एक ही रन से संतुष्ट। एक रन के साथ टीम का स्कोर जाके रुका 5 रनों पर। अगर 3 गेंदों में 3 छक्के लगाए तो श्लोक 11 कलवा के एक जबरदस्त पैकर रोहिदास वाजेकर की तरफ से 3000 रुपए का इनाम। तुम शेर हो तो हम भी सवा शेर है, ये इनाम लगाया है। लेकिन यहाँ शेर को किया ढेर। लेकिन देखेंगे सामने समीर पाटिल, कलवा के जबरदस्त, लेकिन रोहन की तारीफ की जाए उतनी कम होगी। ओहो, ये शॉट खेला, गेंद आती हुई 1 बाउंस 2 बाउंस डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से दंडनाता चौवा। डीजे नाम लगा है आकाश शेठ घरत की तरफ से। पैसे भी हमारे जमा हो चुके हैं। अगर कोई भी गेंदबाज हैट्रिक लगाता है तो उस हैट्रिक के लिए 11000 रुपए का इनाम। बाप रे बाप, पेन के टाइगर को 9 रन हो चुके हैं। पेन के टाइगर को किया ठेर, जिसके लिए लगाया था इनाम उसे तो रोहन ने जीत लिया। लेकिन अगर कोई गेंदबाज हैट्रिक लेता है तो उसको मिलेंगे 11000 रुपए का इनाम आकाश शेठ घरत की तरफ से। और हमारे वाजेकर, रोहिदास वाजेकर की तरफ से हैट्रिक के लिए 3000 रुपए का इनाम। छक्के लगाएंगे तो आपकी भी दिवाली निकलेगी दोस्तों। लेकिन देखेंगे पहला ओवर खत्म हो चुका है। पहले ओवर के बाद टीम का स्कोर जाके रुका 9 रनों पर। हमारे बैंड कलाकार रोहित पाटिल कलवा के एक जबरदस्त एक्टर, उन्होंने भी इस बेस्ट ऑफ लक भेजा है गांव देवी कलवा के लिए। काफी चहीते, मैंने पहले भी कहा था कि बैंगलोर से भी फोन आया है कि गांव देवी कलवा को मैच लाइव टेलीकास्ट देख रहे। जैसे कि सबको पता चला कि वाकलन के मैदान के ऊपर टीम खेलने जाएगी, सभी की निगाह इस मैच के ऊपर दोस्तों।
जैसे कि मैंने कहा था काल भैरव के ऊपर के जबरदस्त खिलाड़ी सूरज पड़ेगी बाबू, उन्होंने भी बेस्ट ऑफ लक भेजा है। और ऐसे अनगणित दर्शक, अनगणित खिलाड़ी इस लाइव टेलीकास्ट देख रहे हो, सभी को धन्यवाद। गेंदबाज साजन, कप्तान खेला है, गेंद जा रही है 1 बाउंस 4 रन्स डीजे। अंग हिल जाता है भाई, जबरदस्त गाना। और उससे पहले यूट्यूब के माध्यम से मैं कहूंगा, यूट्यूब वाले आपकी क्लियरिटी काफी अच्छी है। जैसे कि मैंने देखा भावेश कलवा के हमारे दोस्त, उन्होंने कहा था कि कुलदेव कलवा के भावेश, उन्होंने कहा कि जबरदस्त क्लियरिटी है, बारी अच्छी, लाइव टेलीकास्ट दिख रहा है। लेकिन यहां देखा जाए साजन के पहले गेंद पे चौका, फिर से एक बार स्टेट रहे, साजन चले ससुराल, चौका डीजे। फिर उसके बाद पूरी जिम्मेदारी ले अपने कंधों के ऊपर जातक प्रसाद पाटिल ने, और 2 गेंदों पे 2 चौके लगाए। जबरदस्त बल्लेबाजी, जबरदस्त आयोजन, जबरदस्त नियोजन, और इतने बड़े समालोचक हमारे नितिन कालन सर हो, ओमकार हो। और फास्ट करो, वक्त काफी कम है हमारे पास, वक्त की कीमत जानो। जैसे कि कहा जाता है दोस्तों, ओम शांति ओम में कहा था कि 2 चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, वैसे यहाँ हर वक्त की कीमत है दोस्तों। वक्त बड़ा बलवान है। जहां तक देखा जाए स्कोर जाके रुका 17 रनों पर, और हलवली मच चुकी है, शेर हारने लगा है। जिस तरह से देखा जाए 2 गेंदों में जो चौके लगे थे, और काफी दर्शक इस मैच का मजा लेते हुए, और सभी की निगाह इस टूर्नामेंट के ऊपर है, क्योंकि पहली टूर्नामेंट ने थाना तालुका में तो वाकरन गांव में टीम खेल रही है, कलवा टीम। फिर से एक बार, ओहो, कमबैक किया। तुम शेर हो तो मैं भी सवा शेर हो, ये दिखलाते हुए गेंदबाज साजन। मानना पड़ेगा 4 ओवर का मुकाबला अंदर, जैसे कि गेंद गिरी उसके बाद सीधी अंदर आई। अगर ये स्टंप के बीचों बीच होते तो बड़ा धक्का लग सकता था, लेकिन प्रसाद जी ने आसानी से गेंद को छोड़ा, इतनी अंदर आई कि चकमा दे दिया बल्लेबाज को। फिर से एक बार साजन की अगली गेंद, ओहो, सूर्य कुमार यादव की स्टाइल, गेंद जाती हुई 1 बाउंस 2 बाउंस 4 रन्स डीजे। जब पिछले मैच में यही शॉट सुशांत मोकल गोटे ने खेले थे, लेकिन सुशांत मोकल का जो शॉट है वो हर कोई खिलाड़ी उनका फार्मूला आजमाता है दोस्तों। अगर देखा जाए, अगर हैट्रिक लगाती है चौकों की तो भी 3000 रुपए का इनाम, 1000 रुपए का इनाम रोहिदास वाजे की तरफ से। छक्कों के लिए 3000 तो है, लेकिन बाउंड्री की हैट्रिक के लिए 1000 रुपए का इनाम मिलेगा। देखेंगे साजन गेंदबाजी करते हुए, प्रसाद पाटिल, ओहो, चकमा दे दिया, कमबैक किया, मानना पड़ेगा। और जिसकी देखा जाए कि हल्की सी पेस लगाने देते थे, लेकिन देखा जाए मैदान के ऊपर काफी घास है तो गेंद इतनी तेजी से जा नहीं सकती। 1 बाउंस और 2 बाउंस लगाएंगे तो चौका जा सकता है, लेकिन अब कार्पेट शॉट खेलेंगे तो मैं कहूंगा काफी दिक्कत होगी। ओहो, ये गेंद कैच होगी कि नहीं, लेकिन नहीं, रोका समीर ने कि कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, 3 चौके हैं, 3 डॉट गेंद। लेकिन देखेंगे टीम का स्कोर जाके रुका 21 रनों पर, 2 ओवर का हुआ खेल खत्म और टीम का स्कोर हुआ 21।
चाहिए पानी तो चलिए, ये तुरंत जाना चाहिए। हमारे आयोजक है, मैं बताऊंगा कि वॉलंटियर तुरंत पानी लेके जाइए, वो पिए या नहीं पिए, लेकिन हमारा काम बनता है कि उनको पानी लेके जाना चाहिए। और ये हमारे छोटे से वॉलंटियर मैदान के ऊपर पानी लेके आते हो। जाने तो 2 ओवर हो चुके अंपायर, क्योंकि कोई पिए ना पिए थोड़ा सा पानी तो होता है, उसके बाद एक वक्त जाएगा तो चलेगा, लेकिन थोड़ा पानी तो मांगता है यकीनन। और चलते स्कोर की तरफ, पहला ओवर ही खत्म हुआ था, उसके बाद देखा जाए क्या इनाम लगे थे। और यूट्यूब के माध्यम से कलवा के हमारे दर्शक देख रहे होंगे, विभाग के दर्शक देख रहे होंगे, और उन्होंने सोचा होगा कि इतना इनाम, लेकिन जहां तक देखा जाए कितनी दहशत होगी सुशांत मोकल की, जो रायगढ़ का टाइगर्स उस्मान पटेल उनके साथ खेलते हैं। और देखा जाए पेन तालुका की शान सुशांत मोकल, उन्होंने इस मैच में इस मैदान के ऊपर उनकी दहशत दिखलाई, क्योंकि उनको इनाम इनके आउट करने के लिए 7,500 हजार का इनाम लगा था और सफल हुए। ये ताकत है आकाश शेठ घरत और युवराज पैकर्स, यानी कि संदेश, उनकी ताकत है गेंदबाज के साथ। तो ये विकेट मिली बड़ी और काफी खुश लगे, देखा जाए काफी खुश है कि जानते बड़ी मछली जाल में फंसी है। लेकिन उसके बाद देखा जाए प्रसाद ने काफी अच्छा काम किया। उसके बाद चलते दोस्तों, सूरज पाटिल आर्या इंटरप्राइजेस के मालक दादर गांव से एक जबरदस्त टी शर्ट फैन और गांवदेवी कलवा के कट्टर समर्थक भी है, और वो भी जानते, वो भी लाइव टेलीकास्ट देख रहे मैच अपने दुकान में, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। चलते दोस्तों मैदान के ऊपर, 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 2 ओवर के बाद टीम का स्कोर जाके रुका 21 रनों पर। और गेंदबाजी के लिए शिवदास, समीर अरे शॉट खेली, बढ़िया फील्डिंग, लेकिन कहां फेंकना था ये जाना नहीं। जहां तक देखा जाए 1 रन के साथ खुद का खाता खोला, टीम के खाते में बढ़ देंगी। टीम का स्कोर जाके रुका 22 रनों पर। यकीनन डीजे मास्टर के लिए विनती कि राडा राडा ये गाना बजना चाहिए। गांवदेवी कलवा के कट्टर समर्थक अमर मोकल, उनकी ये चॉइस है कि भाई उनको बता दो डीजे मास्टर को कि राडा राडा हा गाना बजना चाहिए। तो देखेंगे, उनको कहा है कि वो देखेंगे, बजाएंगे, तो आप वहां से जहां मैच देख रहे वहां से हमारे डीजे मास्टर को तालियां बजा सकते हैं। और यकीनन सचिन, हमारे मेघनाथ म्हात्रे, सचिन माझी आर्मी ऑफिसर्स, आर्मी सैनिक और राजू दादा, उनकी तरफ से गांवदेवी कलवा को बेस्ट ऑफ लगा चुका है। जोहा गांव से बनाम करती है। ओहो, ये गेंद टाइमिंग नहीं कर सके, बल्ले का अंदरूनी किनारा, खराब फील्डिंग, खराब फील्डिंग में कहूंगा। जहां 1 रन थी वहां दौड़ के 2 रन पूरे किए और 2 रन के साथ टीम का स्कोर जाके रुका 24 रनों पर। ये सभी की निगाह इस मैच के ऊपर, क्यों कहलाते दहशत, वाकलन के मैदान के ऊपर। और यकीनन पिंपलास टीम, उनके गेंदबाज शिवदास इस मैच में गेंदबाजी करते हुए, रोहन ने अच्छा काम किया। ओहो, जानते प्रसाद ये अंधे का कॉल है, वो बुलाती गए मगर जाने का नहीं। लेग स्टंप से काफी बाहर, अंपायर ने वाइड करा दे दिया। अतिरिक्त रन से टीम में बढ़ोतरी, टीम का स्कोर जाके रुका 25 लॉस ऑफ द 1 विकेट। किसकी विकेट मिली? जिसके लिए इनाम की बौछार लगी थी दोस्तों, सुशांत मोकल की। लेकिन मानना पड़ेगा कप्तान की पारी खेल रहे प्रसाद, गांवदेवी कलवा के कलवा एक्सप्रेस। ओहो, ये बल्ला, खिलाड़ी नीचे, बढ़िया कैच, वाह वाह, व्हाट अ कैच। इसी दौरान विकेट मिलती हुई प्रसाद पाटिल बैक टू द पैविलियन। डीजे धन्यवाद डीजे मास्टर,
लेकिन आप जो सुना था वो गाना जरूर बजाइए, अमर मोकल जिनकी एक ख्वाहिश है और वो अभी आप ढूंढ रहे हैं। लेकिन इससे पहले देखा जाए सचिन पाटिल, सचिन गजानन पाटिल मोहपाड़ा से इस मैच का लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं हमारे करीबी दोस्त और हमारे क्लासमेट। उन्होंने भी बेस्ट ऑफ लक भेजा कि तुम्हारी कमेंट्री भी अच्छी है, उसके बाद देखा जाए आयोजन अच्छा है और गांव देवी कलवा के लिए उन्होंने बेस्ट ऑफ लक भेजा है। धन्यवाद सचिन। चलते हैं मैदान के ऊपर। शतक सौरभ पाटिल डॉट, नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर। नक्कीच चॅम्पियन ट्रॉफी आयोजक सचिन पाटील, मेघनाथ म्हात्रे आणि राजू पाटील यांनी चॅम्पियन ट्रॉफी आयोजन त्यांनी बेस्ट ऑफ लक गावदी कॉलेज संघाला। ओहो बाप रे बाप, हवा में खिलाड़ी नीचे और बेहतरीन कैच, वाह व्हाट अ कैच। इतना बढ़िया शॉट खेला था, काफी बढ़िया शॉट था, काफी ऊंची थी, उसका पूरा फायदा मिला खिलाड़ी को और एक बेहतरीन कैच, विकेट मिलता हुआ सौरभ डॉन बैक टू द पैवेलियन। डीजे महेंद्र बुआ को रायगढ़ भूषण पुरस्कार, उसके बाद एक सुशांत मोकल, ऐसे दो नावाज है। सुशांत मोकल को भी रायगढ़ भूषण पुरस्कार मिला था। तो यकीन में तारीफ करूंगा दोनों खिलाड़ियों की, एक को मिला खेल में और दूसरों को मिला संगीत में। महेंद्र बुआ मैदान के ऊपर और हैट्रिक, तो मैं कहूंगा इस हैट्रिक के लिए 3000 रुपए का इनाम। अरे एक रन मिलती हुई लेग बाइस के रूप में। ये सबको लगा कि कैच है, अब्बा डुब्बा उसके बाद कैच को पकड़ा, लेकिन कोई फायदा नहीं। अंपायर ने कॉल किया कि ये लेग बाइस के रूप में है। सही अंपायर का काम किया है मैं कहूंगा। और लेग बाइस के रूप में एक रन मिलती हुई और एक रन के बाद टीम का स्कोर जाके रुका 26 रनों पर। 2000 रुपए का इनाम हैट्रिक के लिए था। सभी की दिलों की धड़कनें बढ़ रही थी। इससे पहले मैं कहूंगा शिवदास, आकाश गर्भ में से है, लेकिन दिलों की धड़कनें बढ़ रही थी। इस दौरान इस ओवर की आखिरी गेंद शेष, यकीनन स्कोर जाके रुका है 26 रनों पर। बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं समीर, जिनको टाइमिंग नहीं कर सके, हाथों पे लगी। लेकिन देखा जाए तो लेग बाइस के रूप में एक रन मिली थी शिवदास की अगली गेंद महेंद्र के लिए। ओह अच्छा शॉट, स्टार शॉट खेला एक रन के लिए, दूसरे के लिए पलटे और ये देखा न परखा, महेंद्र बुआ बैक टू द पैवेलियन। बचाओ डीजे। यकीनन धन्यवाद डीजे मास्टर। और जिस तरह से देखा जाए कि ये सुशांत मोकल के भाई रोशन मोकल मैदान के ऊपर, देखेंगे कैसे शॉट खेले। जल्दबाजी काफी अच्छा शॉट खेला था महेंद्र ने, लेकिन आपने देखा नहीं कि कैसे बल्लेबाज ने, फील्डर ने हाथ को गेंद में पकड़ा था और ये काफी बड़ा छक्का मैं कहूंगा। चैंपियन ट्रॉफी के आयोजक मेघनाथ म्हात्रे, सचिन पाटिल और राजू परेना ने बेस्ट ऑफ लक भेजा है जोहा की तरफ से। धन्यवाद आपका। ये काफी चहीते गावदेवी कलवा के, और उसकी जगह पे नए बल्लेबाज रोशन मोकल और गेंदबाजी के लिए गेंदबाज भिवंडी के बेस्ट बॉलरों से एक है दर्शन।
और उनको चौथी गेंदबाजी मिल रही है, तो ये कोई खास बात होगी कप्तान की। लेकिन जिस तरह देखा जाए सुशांत मोकल जल्दी में आउट हुए, उसका हर्जाना भुगतना पड़ रहा है मेरे ख्याल से कलवा टीम को, क्योंकि जिस तरह से विकेट गिरे और ये गेंद खिलाड़ी बाप रे बाप सुशांत मोकल का भाई रोशन मोकल का ये डाबर च्यवनप्राश छक्का डीजे। और यकीनन धन्यवाद डीजे मास्टर सुशांत मोकल के फैन। देखा जाए पाली सुधागढ़ से कॉल आया कि गांव देवी कलवा के लिए मेरा बेस्ट ऑफ लक, सुशांत मोकल के लिए मेरा बेस्ट ऑफ लक। सूरज जो पाली से बनाम करते उन्होंने ये मैसेज भेजा, धन्यवाद सूरज, आपका भी ये आपकी शुभेच्छा मिल चुकी है। चलते दोस्तों, टीम का स्कोर जाके रुका 33 रनों पर। गेंद दो, तुरंत गेंद दो भाई। जब तक गेंद आएगी देख रहे हमारे सोच रहे गेंद कहीं गई है, गुम हो चुकी है। और यकीनन मानना पड़ेगा जिस तरह रोशन मोकल आए, ये बल्लेबाज सेट होने वाले से नहीं है, अटैक तुरंत अटैक करते हैं। वो बात सही है आपकी कि अगर कहीं भी किसी भी वक्त गेंद गुम हुई तो नई गेंद मिलेगी। हाँ, अगर वो मिलती है तो मिल जाएगी, लेकिन और एक बॉल दे दो, एक बार और एक गेंद दे दो भाई। और देखा जाए, चलिए कुणाल दौड़ो, ये चाहत होती है, ये चाहत होती है कि खिलाड़ी, और मैंने कहा कि काफी मैसेज हमें व्हाट्सएप के माध्यम से आ रहे हैं कि लाइव टेलीकास्ट देख रहे सभी दर्शक, और वो जानते हैं कि मैच में काफी मजा आने वाला है। सुशांत मोकल के भाई रोशन मोकल मैदान के ऊपर है दोस्तों, और उन्होंने आते ही गेंद के ऊपर लगाया छक्का। टीम का स्कोर जाके रुका 33 रनों पर। पहले गेंद पे दर्शन, ओहो ये भी शॉट, लेकिन खेला नहीं, एक रन। दूसरे के लिए पलटे पलटे पलटे, जब तक दौड़ते रन हो सकती थी। समीर ने किया कॉल और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ा, और एक रन के साथ टीम का स्कोर जाके रुका 34 रनों पर। काफी अच्छे आयोजन, काफी अच्छा नियोजन। उसके बाद देखा जाए, मानना पड़ेगा, ओहो अच्छी गेंद सलमान के साथ खेला, गेंद को एक रन के लिए, दूसरे के लिए पलटे, और ये दूसरी रन भी, और विकेट। तू मैं जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं थी। ध्यान देना चाहिए गाउदी कलवा को कि विकेट के ऊपर भी मैच की जिम्मेदारी है, दावेदारी है। तो जितने आप विकेट गंवाएंगे आपके लिए उतना ही हानिकारक होगा। तो कप्तान और सुशांत मोकल में कुछ बातचीत चल रही है, और थोड़ी सी बातचीत करने के बाद मैदान पे जा रहे हैं यकीनन जिन्होंने केपीएल में अच्छा काम किया था, विशाल। और जिस तरह से देखा जाए, यकीनन सूरज नटे पाली सुधागढ़ से, उन्होंने मैच के लिए बेस्ट ऑफ लक भेजा है। गांव देवी कलवा के काफी फैन है, और उन्होंने बेस्ट ऑफ लक भेजा है, धन्यवाद फिर से एक बार। ओहो ये गेंद आड़े शॉट खेली, गेंद एक रन के लिए, दूसरे के लिए पलटे, लेकिन अरे बाप रे बाप 2 रन पूरे किए। और देखा जाए 2 रन के साथ टीम का स्कोर जाके रुका 37। अब देखा जाए कि जैसे कि अनाउंसमेंट की, सुशांत मोकल जानते हैं कि विकेट की कितनी अहमियत होगी। तो ये आने वाली इस ओवर की, इस इनिंग की 2 गेंदें शेष। रोशन मोकल स्ट्राइक के लिए,
ओहो लगा गेंद लेकिन नहीं जाता, गेंद को कवर करते हैं। एलबीडब्ल्यू विकेट मिला, जबरदस्त विकेट। रोशन मोकल बैक टू द पैवेलियन बीजे। जहां तक जाकर रावण गांव से बनाम करते हैं और उन्होंने भी बेस्ट ऑफ लक भेजा है कि अच्छा आयोजन, अच्छा नियोजन है वाकलन टीम का। और उसके बाद देखा जाए अल्पेश मात्रे हमारे ग्राम पंचायत सदस्य, उन्होंने बेस्ट ऑफ लक भेजा गांवदेव कलवा टीम को कि काफी अच्छा आयोजन है ये वाकलन टीम का। धन्यवाद। चलते दोस्तों मैदान के ऊपर। ओहो फुल टॉस गेंद, अगर इसे मारते एक्स्ट्रा रन मिल सकती थी। विशाल को यह सोचा न पड़ता। खराब गेंद मैं कहूंगा, लेकिन खराब गेंद का कोई फायदा नहीं और एक रन मिलती हुई 38 रन हो चुके। और फ्री हिट होगा। अगर ये बल्ला घुमाना चाहिए था आपको, लेकिन वैसा किया नहीं। जैसे कि मेरे दोस्त ने कहा कि भिवंडी के एक नामांकित गेंदबाजों में जाते हो, उनके उसके पहले छक्का लगने और अच्छा कमबैक किया। देखेंगे इस ओवर की, इस इनिंग की आखिरी गेंद शेष, गेंदबाजी के लिए तैयार। ओहो अच्छा शॉट, कारपेट शॉट खेलता हुआ 1 रन के लिए। दूसरे के लिए पलटे, दूसरे भी पूरी की, तीसरे के लिए पलटी कोशिश, विकेट यानी कि देखा जाए काफी अहम। अबे दौड़ेगा क्या नहीं, और दौड़ चुका है। चार 1 रन थी, वह 2 रन पूरे किए। तीसरे के पलटे, चौथे के पलटे और विकेट 3 रन। चौथी रन लेते हुए विकेट मिली, लेकिन 3 रन मिल चुके हैं। इस 3 रन के साथ टीम का स्कोर जाके रुका 41-41। जीतने के लिए 42 का लक्ष्य रखा है। 42 रन चाहिए जीतने के लिए। और उमेश भोईर आपका स्वागत करता हूं तहे दिल से। यकीनन जिस तरह से देखा जाए लाइनअप करके अंदर जाना चाहिए, गांवदेवी कलवा से विनती करूंगा। उसके बाद थोड़ी सी बातचीत चल रही है, चलिए तुरंत आइए। जीतने के लिए 42 रन चाहिए, 24 के अंदर 42 रन। देखेंगे मुकाबला। और थोड़े से आकाश ये देखा जाए कि काफी खुश हुए थे जिस तरह सुशांत मोकर का अपना विकेट लगने के बाद काफी खुश थे, लेकिन आखिरी बार थोड़ी सी मिस फील्डिंग हुई थी, उसी को थोड़े से नाराज होंगे। लेकिन देखेंगे, टीम को करना पड़ेगा बड़ा प्रयास, क्योंकि सामने है गांव देवी कलवा, श्लोक 11 गांव देवी कलवा। और क्या रोशन ने काम किया था आने के बाद, एक छक्का लगाया दोस्तों, मानना पड़ेगा। उसके बाद रनआउट के रूप में ज्यादा विकेट गिरी है। यकीनन सागर पाटिल कांदिवली से, जैसे कि सोचा उन्होंने देखा होगा व्हाट्सएप के ऊपर कि वाकलन में गांवदेवी कलवा का मैच है, तो कांदिवली से बाइक के ऊपर आए यहाँ मैच देखने के लिए। और देखा जाए हमारे साथ यहाँ खड़े हैं, धन्यवाद सागर पाटिल, क्योंकि कलवा के काफी बड़े फैन है। नाइट के लिए टूर्नामेंट कहीं भी हो, वो मुंबई से तुरंत आते हैं और उसी वक्त मुंबई के लिए जाते हैं। ये चाहत होते हैं गांवदेवी कलवा की। और जिस तरह देखा है जीत भोईर के मैदान के ऊपर वाकलन में आज गांवदेवी कलवा टीम खेल रही है, तो काफी दर्शकों की निगाह इस मैच के ऊपर दोस्तों है। और यकीनन मैं जीत भोईर को भी कहूंगा कि एक बार टीम अपनी सुदर्शन मोकल, बाल गुड्डू, गांवदेवी चषक जोहा, उनके टूर्नामेंट में आपकी टीम आनी चाहिए, क्योंकि काफी बड़ी टूर्नामेंट रहती हो। नामान की टूर्नामेंट है रायगढ़ में, सुदर्शन मोकल बाल गुड्डू की, तो मेरे ख्याल से आपकी टीम एक बार थी, लेकिन तारीख डबल होने की वजह से आपको मौका वहां आने के लिए वक्त नहीं मिला। तो मैं कहूंगा अगले बार वक्त निकल के वाकलन टीम, आप सुदर्शन मोकल बाल गुड्डू की टूर्नामेंट होती है रायगढ़ में एक नामांकित टीम होती है, टूर्नामेंट होती है दोस्तों।
राजू पाटिल, राजू भोईर, उम्बाड़े, इनके तरफ से पिंपलास टीम को बेस्ट ऑफ लक। चलिए पानी लेके चले मैदान के ऊपर। उसके बाद देखा जाए गांवदेवी कलवा के कट्टर समर्थक अमर मोकल के भाई, वो भी गांवदेवी कलवा के कट्टर समर्थक है, नितिन मोकल, उन्होंने भी बेस्ट ऑफ लक भेजा है गांवदेवी कलवा के लिए। चलिए बल्लेबाज, चलिए वक्त नहीं है हमारे पास, पर कॉल कर रहे हैं कि जितना वक्त हम बचाएंगे उतना वक्त हमें आसमानों को मिलेगा दोस्तों। और ओपनिंग जोड़ी मैदान के ऊपर सचिन और रोहन, वही रोहन जिसने सुशांत मोकल को आउट किया था यकीनन। तो जीतने के लिए 24 गेंदे और 42 रन। अब मेरे साथ जुड़े मेरे साथी समालोचक नितिन कालन सर, ओमकार सर, और जहां तक देखा जाए मेरे साथी स्कोरर अजिंक्य पाटिल। काफी दर्शक इस मैच का मजा लेते हुए और जिस तरह से कॉल आते हुए हर मैच में, क्योंकि सभी की निगाहें देखा जाए इस मैच के ऊपर है दोस्तों। ये आने वाला वक्त बताएगा कि कौन सी टीम आगे जाएगी। और यकीनन दोस्तों वीरेंद्र पाटिल कलवा से, उन्होंने भी इस मैच के लिए बेस्ट ऑफ लक भेजा है। चलिए वक्त काफी कम है हमारे पास। इंद्रज पाटिल, भावेश मात्रे और बंटी माली, इनके तरफ से पिंपलास टीम को बेस्ट ऑफ लक। यकीनन ये चाहते हैं जो यूट्यूब के माध्यम से मैच का लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, इससे पता चलते। और जहां तक देखा जाए हमारे जोहा गांव के करीबी दोस्त, हमारे भाई जैसे निकेश गोटिया वो और साहिल, उनकी टीम तिरुपति में गई है, वहां तिरुपति से मैच लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं दोस्तों। ये गांवदेवी कलवा की चाहत है, ये गांवदेवी कलवा की मैच है और ये तिरुपति में जा चुके हैं और हैदराबाद से मैच देख रहे हैं। हैदराबाद से लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं निकेश गोटिया जोहा गांव से, साहिल है, उसके अभिजीत है, भूपेंद्र है और देखा जाए काफी दोस्त मेरे इस मैच का मजा ले रहे हैं। सभी को धन्यवाद। ले चलता हूं मैदान के ऊपर शतक कलवा एक्सप्रेस। प्रसाद पाटिल सामने बल्लेबाज सचिन, पहली गेंद कलवा एक्सप्रेस। ओहो बढ़िया गेंद, अरे बाप रे बाप, अगर ये हिट होती तो बड़ा झटका लग रहा था। पीएम, इसके दिलों की धड़कनें बढ़ रही थी अभी। यकीनन महाराष्ट्र का टिकटॉक स्टार, यकीनन जबरदस्त, इनके साथ में वर्ल्ड फेमस है, इनके फेमस है काफी बढ़िया। इसके दिलों की धड़कनें बढ़ रही थी। देखा जाए तो फासफूस करता, जो अगर थ्रो हुआ था तो फिर से एक बार प्रसाद गेंदबाजी करेंगे। ओहो क्या गेंदबाजी, लेकिन ये गेंद वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। थोड़े से नाखुश रहेंगे प्रसाद कि जिस तरह, लेकिन देखा जाए हमारे अंपायर काफी अच्छे, उन्होंने देखा कि लेग स्टंप के बाहर गेंद जा रही है और वाइड कर देती हुई, ऐसा लगा कि स्टंप के ऊपर से आ रही है, लेकिन जिस तरह से देखा जाए अंपायर की नजर से देखा जाए तो बाहर गेंद थी। लेकिन देखा जाए प्रसाद गेंदबाजी की तरफ तैयार रोहन के लिए। ओहो रिवर्स शॉट अटेंड कर रहे थे। आज देखा जाए नितिन सर कि अंतरराष्ट्रीय मैचों में ज्यादातर से रिवर्स शॉट खेले जा रहे, नया बल्लेबाज आया नहीं, रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश कर रहे, लेकिन रोहन उसमें काफी माहिर है। इस बार बल्ला गेंद के ऊपर लगा नहीं तो ये चौका जा सकता है, इतनी ताकत है रोहन के बल्ले में। गेंदबाजी करने के लिए तैयार प्रसाद सामने। ओहो बुलाती है मगर जाने का नहीं। ऑफ स्टंप से काफी बाहर, अंपायर ने वाइड करा दे दिया। अतिरिक्त रन से टीम में बढ़ोतरी, टीम का स्कोर जाके रुका 3 रनों पर। अच्छा, तो इस मैच में प्रेशर है, प्रेशर दोनों मैच में है दोस्तों, दोनों तरफ प्रेशर है कि जानते हैं रोहन काफी तगड़े बल्लेबाज। कलवा एक्सप्रेस किसे कहते हैं? प्रसाद पाटिल की अगली गेंद। ओहो बिल किया लेकिन नहीं, नकारा अंपायर ने।
हाइट है यहाँ तक कहा, और लेग 22 के रूप में 1 रन मिलती हुई, और 1 रन के साथ टीम का स्कोर जाकर नक्कीच आमच्या आधारस्तंभ विष्णू भोईर सर आणि प्रकाश गायकर साहेब इथे उपस्थित, त्यांनी त्यांचं स्वागत करतो. नक्कीच साहेब आपण वर या. आमचे आधारस्तंभ यांनी इथे उपस्थित, आम्ही धन्यवाद देतो, यांचे आभारी आहोत. ये गेंद ब्रह्मास्त्र यार कर गई थी और ये खतरनाक हो सकता था. कहां फेंकना चाहिए था समीर को, ना समीर ने देखा ना चाचा, और यहाँ 1 रन थी, वहां दौड़ के 2 रन पूरे किए. 2 रन के साथ टीम का स्कोर जाके रुका 6 रनों पर. अभी भी अच्छी गेंदबाजी हो रही है. समीर अगर थ्रो सही तरह से करते तो परेशानी में हो सकता था. टीम प्लस टीम अच्छा नाम लग रहा है, क्योंकि इससे पहले देखा जा मांडा टीम को परास्त किया था, उसके बाद देखा जाए टीम प्लस टीम आप सामने है. दोनों अच्छी टीमें. इससे पहले देखा जाए मोरबी टीम को हराया था टीम प्लस ने, क्या गेंदबाजी की थी. ओह लगाया गेंद जा रही है 1 बाउंस, लेकिन अच्छी फील्डिंग. वहां भाग्य ने साथ दिया. मैंने कहा कि मैदान के ऊपर काफी घास है, तो ये शॉट सीधे से जा नहीं सकता. अगर टेढ़ा शॉट खेलते, आड़ा शॉट खेलेंगे तो जा सकता है. 2 रन के साथ टीम का स्कोर जाके रुका 8 रनों पर, और इस ओवर की आखिरी गेंद शेष. यकीनन अच्छा पर वक्त नहीं बिता सकते, वक्त काफी कम है हमारे पास. और दोस्तों इस ओवर की आखिरी गेंद डालेंगे. पावर प्ले का ओवर है, जानते. ओहो अच्छी गेंद, मेडन गेंद. इस ओवर के बाद टीम का स्कोर जाके रुका है बिना कोई विकेट गंवाए 8 रन. इससे पहले देखा जाए तो रोहन ने टीम प्लस टीम के रूप से गेंदबाजी करते हुए 9 रन दिए थे, और यहां प्रसाद ने अपने ओवर में 8 रन दिए. और देखा जाए जिस तरह से बात की थी मुझसे अमर मोकल ने कि अजिंक्य को एक मौका देना चाहिए था. फील्डिंग के लिए काफी अच्छे फील्डर से नामा जाता है, और मैंने इससे पहले कहा था कि मेरे साथ बैठे थे कमेंट्री बॉक्स में कि एक 12वें खिलाड़ी है, लेकिन जैसे कि उन्होंने कहा और कप्तान ने सोचा कि अब फील्डिंग की जरूरत है, तो अजिंक्य को मौका मिला. और यकीनन ऐसे टीम जहां तक देखा जाए काफी अच्छी कप्तान की कर रहे हैं. अब आने वाली 18 गेंदे और जीतने के लिए 34 रन की जरूरत. और सभी की निगाह इस मैच के ऊपर. और जिस तरह से देखा जाए हमारे करीबी दोस्त विनेश पाटिल जो खारगर से मैच लाइव टेलीकास्ट देख रहे, उन्होंने भी मैच को गांवदेवी कलवा टीम को बेस्ट ऑफ लक भेजा है. एक अच्छे फोटोग्राफर्स, एक अच्छे वीडियो शूटर्स मैं कहूंगा विनेश पाटिल कलवा गांव के, उन्होंने भी बेस्ट ऑफ लक भेजा कि गांवदेवी कलवा को मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक. यकीनन खारगर से बना, आप खारगर में रह रहे, तो मैं कहूंगा चलते दोस्तों मैदान के ऊपर देखेंगे दोस्तों. आने शतक गेंदबाजी के लिए सुशांत मोगल, और स्ट्राइक के लिए ओहो अच्छी गेंद, स्ट्रेट ड्राइव किया, अच्छी फील्डिंग हुआ. एक ही रन से संतुष्ट. मोहंती पिछले मैच में काफी लड़खड़ाते दिख रहे थे, लेकिन इस मैच में अच्छा कमबैक किया. अच्छी फील्डिंग, और 1 रन के साथ टीम का स्कोर जाके रुका 9 रनों पर. आकाश खरत साहब की तरफ से ओहो यह गेंद सीधी कीपर के दस्तानों में जाती हुई, कोई रन नहीं. आकाश खरत की तरफ से हर छक्के के लिए 500 रुपए का इनाम. ये इनामों की बौछार है, ये ताकत है पिंपलास गांव की, उनके जहीदों की. दोस्तों अच्छी गेंद, अच्छा कमबैक मैं कहूंगा सुशांत मोकल का. गेंदबाजी के लिए तैयार सुशांत मोकल. ओहो यॉर्कर गेंद, लेकिन अगर इसके हाथ में आती तो ये स्टंप को हिट करता, लेकिन लेग 22 के रूप में 1 रन मिलती हुई 1 रन के साथ टीम का स्कोर जाके रुका 10 रनों पर.
गुरुदास भोईर सर हमारे अंपायर्स, और ऋषि भोईर वाकलन, दोनों अच्छे, नारौली के वाकलन के अच्छे अंपायर्स। ओहो बढ़िया शॉट, बढ़िया फील्डिंग वहां मोहंती की, तारीफ करनी पड़ेगी, उतना अच्छा थ्रो मैं कहूंगा। और एक ही रन से संतुष्ट, एक रन के साथ टीम का स्कोर जाके रुका 11 रनों पर। और यकीनन हमारे रायगढ़ एसोसिएशन के समालोचक, उन्होंने भी बेस्ट ऑफ लक भेजी है यकीनन। और ये गेम खराब फील्डिंग, लेकिन कप्तान ने कवर किया। जल्दबाजी की थी सौरभ डॉन ने, लेकिन कप्तान ने कवर किया, बढ़िया मैं कहूंगा फील्डिंग। और यकीनन काफी मैच में मजा लेते हुए दोस्तों, हर कोई खिलाड़ी इस मैच के ऊपर निगाह बना रखा है। पेन तालुका से भी हमारे दर्शक, हमारे चहीते, और यकीनन जो सुशांत मोकल का फैन वर्ग है वो भी इस मैच को देख रहा है। सुशांत मोकल की अगली गेम, अच्छा शॉट, जब तक देखा जाए, बढ़िया फील्डिंग, क्यों चुना जाता है इसे, और ये विकेट मिलती हुई डीजे। रन देखेंगे, इससे पहले देखा जाए दोस्तों, गाउदवी कलवा के एक जबरदस्त फैन राकेश रामचंद्र पाटिल डीवाई पाटिल स्टेडियम से लाइव मैच देख रहे हैं, इनके वहां डीवाई पाटिल में काम करो, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद। और जिस तरह से देखा जाए कि काफी दर्शक इस मैच का मजा ले रहे हैं, क्योंकि जानते मैच इतनी हाई वोल्टेज हो चुकी है दोस्तों कि हर कोई और विकेट जहां तक गिरा मैं कहूंगा सचिन, और देखा जाए रोहन अभी भी मैदान पर है, उसकी जगह पे विशाल। और देखेंगे दोस्तों यहां गेंदबाजी के लिए गेंदबाज विजय, विजय मोकल, सामने है बल्लेबाज विशाल। और तारीफ करनी पड़ेगी, काफी अच्छी मैच, काफी अच्छा मैदान, काफी अच्छा आयोजन। और देखा जाए जिस तरह फील्डिंग लगा रहे कप्तान प्रसाद पाटिल कि जानते, चलिए वक्त काफी कम है हमारे पास। प्रसाद पाटिल, चलिए मैच को, चलिए आने वाली 12 गेंदें और जीतने के लिए 28 रन। सामने गेंदबाज विजय मोकल, और ये अच्छी गेंद और बढ़िया फील्डिंग। और जिस तरह से देखा जाए यकीनन प्रफुल्ल पाटिल, और गेंदबाजी जहां तक अच्छी, उतनी अच्छी फील्डिंग में कहूंगा अजिंक्य की, और एक रन के साथ टीम का स्कोर जाके रुका 15 रनों पर। सपाड़ी का कप्तान यहां मौजूद है, जानते इसमें से कौन सी टीम जीतेगी, कौन के साथ खेलेगी। यकीनन अब सामने है बल्लेबाज रोहन, रोहन पाटिल, गेंदबाजी करेंगे विजय रोहन पाटिल के लिए। रिवर्स शॉट अटेंड किया था, लेकिन विकेट मिलती हुई, बड़ा विकेट, रोहन पाटिल बैक टू द पैवेलियन।
जाल में फांसा। और जैसे कि देखा जब जाल में फांसा, यकीनन विकेट मिलती हुई। जहां तक देखा जाए उनके जगह पे नए बल्लेबाज शिवदास। टीम का स्कोर वहीं पे रुका 15 रनों पर। और यकीनन लेफ्टी बल्लेबाज अब स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे शिवदास। और चलिए वक्त काफी कम है, टीम मीटिंग में आने कलवा टीम। चलिए क्योंकि जिस तरह से देखा जाए आज फाइनल मुकाबले होंगे और मानना पड़ेगा, तारीफ करूंगा इससे पहले मैं नितिन सर की, ओमकार सर की, जिन्होंने मुझे समालोचन करने का मौका मिला। उसके बाद देखा जाए वाकलन टीम की, जिन्होंने मुझे मौका दिया। और मैं कहूंगा कि काफी अच्छा मैदान, काफी अच्छा आयोजन। उसके बाद जब दर्शकों के लिए खाना मिलता है तो काफी अच्छा, क्योंकि दूर दूर से दर्शक इस मैच का मजा लेने थे, तो हर कोई अपने साथ खाना तो नहीं ला सकता। तो यकीनन ये अच्छी बात की है, अच्छा आयोजन में कहूंगा वाकलन टीम का। चलिए दोस्तों मैदान के ऊपर गेंदबाजी करने के लिए तैयार विजय, सामने है शिवदास। और ये गेंद सीधी कीपर के हाथों में जाती हुई, लेकिन वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। प्रेशर डाला था जरूर कि अच्छा है, लेकिन काफी, मैंने पहले भी कहा था वाकलन के नारोली के अंपर काफी अच्छे, उन्होंने देखा परखा, उसके बाद वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। शिवदास तो काफी अनुभवी बल्लेबाज है, उन्होंने गेंद को छोड़ा और अतिरिक्त रन से टीम में बढ़ोतरी। टीम का स्कोर जाके रुका 16 रनों पर। और ये गेंद जा रही है, जब तक दूसरे कवर करते 2 रन तो आसानी के साथ पूरे किए और 2 रन के साथ टीम का स्कोर जाके रुका 18 रन। सुशांत मोकल जानते हैं ईश्वरी स्पोर्ट के, ये देखा जाए कि कभी कभार ये युवा खिलाड़ी होते हैं उनको ध्यान में नहीं आता, लेकिन जिस तरह देखा जाए इतने बड़े खिलाड़ी जब सुशांत मोकल के साथ खेले तो अनुभव बड़ा हो जाता है दोस्तों। गेंदबाजी के लिए तैयार विजय मोकल, स्लोअर गेंद डाली थी, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, ऑफ स्टंप के काफी बाहर। और जैसे उन्होंने स्विंग किया था लेकिन गेंद काफी बाहर जाती हुई। 1 रन के साथ टीम का स्कोर जाके रुका 19 रनों पर। वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी, उन्होंने देखा परखा कि ये काफी बाहर जा रही है, इसलिए मैं कहूंगा शिवदास की तारीफ की जाए उतनी कम होगी, क्योंकि शिवदास काफी अनुभवी बल्लेबाज। विजय मोकल की अगली गेंद, ओहो ये हवा में रोशन मोकल, बढ़िया कैच और एक विकेट। शिवदास बैक टू द पैवेलियन डीजे। और जिस तरह से देखा जाए दोस्तों गेंदबाजी के लिए तैयार विजय, ताकत लगाई थी लेकिन बल्ला हाथों में घुमा था, इस वजह से देखा जाए कि अच्छा जीवन दान में कहूंगा, सॉरी अच्छा विकेट मिलता हुआ, लेकिन स्कोर जाके रुका वहीं पे 19 रनों पर। इस ओवर के अभी भी 2 गेंदें शेष है। गेंदबाजी के लिए तैयार, जहां तक देखा जाए दोस्तों विजय, और देखा जाए कीपर को चकमा दिया, सेकंड कीपर को चकमा दिया और ये 1 बाउंस 2 बाउंस 4 रन। आखिरी गेंद शेष, यकीनन स्कोर जाके रुका 23 रनों पर। 7 गेंदे 19 रन।
बड़ा ही शॉट की उम्मीद थी, लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा आ गया था। उसके बाद सेकंड कीपर को चकमा दिया और उसके बाद देखा गया चौका। आखिरी गेंद शेष, 7 गेंदे 19 रन। विजय की इस ओवर की आखिरी गेंद शेष और ये गेंद और एक ही रन से संतुष्ट। ऐसा लग रहा था कि सुशांत मोकल प्रयास कर रहे थे कैच लेने का, लेकिन उसके बाद उन्होंने देखा कि मैं नहीं पहुंचूंगा, उसके बाद उसने ब्रेक लगाया, गेंद को कवर किया और एक ही रन से संतुष्ट। एक रन के बाद टीम का स्कोर जाकर रुका 24 रनों पर। 6 गेंदे 18 रन, 6 गेंदे 18 रन। सुशांत मोकल की यादगार ऐसे अनगणित टूर्नामेंट्स, अनगणित मैचेस है दोस्तों, लेकिन देखा जाए संदीप पाटिल गेंदबाजी के लिए आएंगे। 6 गेंदे 18 रन। संदीप पाटिल गेंदबाजी करेंगे। 6 गेंदों में 18 रन चाहिए, तो मैं कहूंगा पहले 2 गेंदों में काफी मैच का मजा आएगा। काफी दर्शक इस मैच का मजा लेते दोस्तों, और यकीनन जिस तरह से देखा जाए दर्शक इस मैच का मजा लेते हुए और जिस तरह से टीम फील्डिंग लग रही है, आने वाली 6 गेंदे और 18 रन, येणारी 6 चेंडू आणि 18 धावांची गरज। नक्कीच सामना मात्र तोला मोलाचा होणार आहे। आमचे प्रमुख फावडे ते मंचावर बसलेले आहेत, ते देखील या सामन्याचा आनंद घेत आहेत। खरंच चलिए शुरू करिए। 6 गेंदे और 18 रन। हो क्या गेंदबाजी संदीप पाटिल की। यकीनन एक अच्छे गेंदबाज श्लोक 11 गांवदेवी कलवा की तरफ से गेंदबाजी करते हुए दोस्तों, काफी दर्शक इस मैच का मजा लेते हुए और सभी की निगाह इस मैच के ऊपर है। यूट्यूब लाइव है मैच और अच्छी क्लैरिटी है, अच्छा आयोजन है, अच्छे अंपायर और अच्छे समालोचक भी इस मंच पर मौजूद है दोस्तों। और फिर से एक बार चकमा दे दिया विशाल को। अब मैंने कहा था कि जब 12 बार के मैदान के ऊपर गांवदेवी कलवे बनाम तलोजा टीम लगी थी उस्मान पटेल की, तो इसी खिलाड़ी ने उस्मान पटेल को 3 गेंदे डॉट की थी और 4थे गेंद पे आउट किया था। ऐसे गेंदबाज संदीप पाटिल गेंदबाजी करेंगे। और देखा जाए, बाप अरे बाप रे, इनका रिकॉर्ड है। ये महेंद्र बुआ के रिकॉर्ड होता है कि जब गेंद पकड़ने जाते तो जानर से गिर जाते हैं, लगता है उनके जूतों में ग्रिप नहीं है। ठीक है, ओके। आखिर की 3 गेंदे और 17 रन। स्ट्राइक रोटेट हो चुकी है। 3 गेंदे 17 रन। सभी की निगाहें और देखा जाए याद आती है जीवित मात्र की उपारी जिन्होंने खेला था रायगढ़ के तरफ से। 3 गेंदों में 3 छक्के मारे थे नाइट टूर्नामेंट में, और ये हवा में और विकेट। जाते हुए जानते हैं हर कोई अलग सा गाना रहता है और उससे दर्शकों को काफी अच्छा आनंद मिलता है। और नए बल्लेबाज अनंता आने वाली 2 गेंदे और जीतने के लिए चाहिए 17 रन। क्या गेंदबाजी विजय की। आज विजय की स्टाइल तो अलग रहेगी, क्योंकि जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे, पिछले मैच में कैच को छोड़ा था लेकिन अच्छा कमबैक किया गेंदबाजी करते हुए, और ये हमारे पैकर्स भी काफी खुश रहेंगे। आखिर की 2 गेंदे 17 रन की जरूरत, और ये गेंद छक्का। वाह रे वाह, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है पिंपलास टीम में। डीजे माझ्या तमाम मराठी बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो,
मीटिंग वाले नया गेंद दे दो। चलो आखिरी गेंद है, चलो एक गेंद और 11 रन। याद आएगी, देखेंगे संदीप पाटिल आखिरी गेंद फेंकेंगे, एक गेंद में 11 रन। और ये भी हवा में सुशांत मोकाल नहीं रोक सके, छक्का। वाह रे वाह। चला जाओ,